हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल STC4U। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 3.1 की रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। तो हमें क्या बोला यहाँ पे, व्हाट इज द सम ऑफ कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का सम कितना होता है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या होता है, जिसके एंगल्स 180 से छोटे हो, मतलब एंगल्स 180 से छोटे हो तो कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने क्वाड्रिलेटर बनाया दिस टाइप से, ठीक है। तो इसके हमारे एंगल्स वगैरह क्या होगा, 180 से छोटे होंगे, ठीक है। तो हमें बताना है कि उसका सम कितना होगा। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि सम ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इक्वल्स टू कितने होता है, ये हमें बेसिक है 360 होता है किसी भी क्वाड्रिलेटर के एंगल्स का सम। तो ये हो जाएगा हमारा 360। इसको जोड़ने पे हमेशा 360 आते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटर के अंदर जो सम होता है एंगल्स का वो 360 होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई यहाँ तक की बात। सम ऑफ, हमें बोला गया था कि हमें मेजर करने एंगल्स के बारे में जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर में होते हैं, तो वो 360 हो गए। फिर हमें पूछा है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इन द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कॉन्वेक्स। मतलब हमें ये प्रॉपर्टी उसकी भी लगा सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स नहीं है, मतलब जो कॉन्केव है, तो वो हम आराम से लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे यस वी कैन होल्ड दिस प्रॉपर्टी फॉर द क्वाड्रिलेटर दैट इज नॉट द कॉन्वेक्स। हम उसके लिए भी ये लगा सकते हैं जो कॉन्वेक्स नहीं है, ठीक है, जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। तो हमने आराम से बता दिया। तो सेकंड आंसर हो जाएगा यस, और पहले में हम बता देंगे कि इनका आंसर होता है 360। किसी भी, हमें बोला गया है कोई भी किसी भी टाइप से होता है क्वाड्रिलेटर, तो उसका सम हमेशा 360 होता है। और फिर हमें यस नो में आंसर पूछा गया था कि ये प्रॉपर्टी हम उन पे लगा सकते हैं क्या, जो कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर नहीं है। तो वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर, इट मीन्स वो कॉन्केव क्वाड्रिलेटर है, तो उनके ऊपर भी ये लागू होता है। तो हम लिख देंगे यस, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो एग्जामिन द टेबल, टेबल को देखना है हमें। व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कि हम ये सम देखना है इनका, ये जो दे रखी है हमें। तो हमें इसमें देखेंगे, तो हमें ट्रायंगल में 3 साइड दे रखी है, हमने उसका एंगल फाइंड किया 180 आ गया। यहाँ पे 1 2 3 4 साइड्स दे रखी है। तो सम के लिए क्या होता है n-2 इंटू 180, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। तो n की जगह हमने 4 रख दिया क्योंकि हमारे पास 4 साइड्स थी। -2 कर दिया इंटू 180 कर दिया, इट मीन्स 360 आंसर आ गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 5 साइड वाले को दे रखा है, तो 5 -2 कर देंगे क्योंकि 1 2 3 4 5 है, तो 5 -2 हो जाएगा, 540 आ गया, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4 5 6 साइड्स इसकी, तो 6 -2 इंटू 180 करेंगे तो 720 आ जाएगा। तो उसी टाइप से हमें करना है 7 8 10 ऑफ 9 के लिए। तो देखिए n के लिए मैं आपको बता देती हूँ, फॉर्मूला क्या था n-2 इंटू 180, तो n के लिए तो ये आ जाएगा n-2 इंटू 180, ठीक है। अब बात करते हैं 10 के लिए। तो देखिए यहाँ कर लेते हैं, 7 के लिए करना है हमें, यहाँ पे हमें करना है 7 के लिए। तो फर्स्ट है हमारे 7 के लिए, तो बात करेंगे n-2 यानी 7 -2 इंटू 180, तो 7 -2 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 180, ठीक है। 5 इंटू 180 कितना हो जाएगा 900। तो फर्स्ट का आंसर हमारा 900 आ जाएगा। फिर है सेकंड वाला, तो सेकंड में हमें क्या बोला था, सेकंड में 8 है, ठीक है। तो हम 8 के लिए करेंगे, तो 8 -2 इंटू 180, ठीक है। तो 8 -2 कितना होता है 6 इंटू 180 कितना हो जाएगा 6 इंटू 180 हो जाएगा हमारे पास 1080। तो ये हो जाएगा हमारा इसका सेकंड वाले का आंसर। तो बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाले में हमारे पास था 10, ठीक है। तो 10 -2 इंटू 180, तो 10 -2 कितना होता है 8 इंटू 180 कितना हो जाएगा 1440, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा अगले वाले का आंसर। और n के लिए मैंने आपको बता ही दिया है n-2 इंटू 180। तो फॉर्मूला हमारा यही होता है n-2। n यहाँ पे क्या है, n है वो नंबर्स जो हमें दे रखे हैं, तो ये हम पुट करेंगे यहाँ पे और -2 करेंगे इंटू 180 करेंगे। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन क्या है। तो इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको यहाँ नहीं कराऊंगी, बिकॉज मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बेसिक करवाया था उसमें मैंने आपको डेफिनेशन लिख के बता रखी है कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। ये पॉलीगॉन जिसकी सारी साइड्स और सारी एंगल्स इक्वल होती है वो रेगुलर पॉलीगॉन होती है, ठीक है। तो आप उसको वहां से देखिए, आप 3.1 का स्टार्टिंग वाला वीडियो देखिए, वहां पे आपको मिलेगा रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन, ठीक है। फिर हमें पूछा गया है कि जिसकी 3 साइड हो उसे क्या कहते हैं, जिसके 4 साइड हो उसे क्या कहते हैं, और जिसकी 6 साइड हो, मतलब पॉलीगॉन्स के नाम मैंने आपको बताया था। जिसमें 3 साइड्स होते हैं वो ट्रायंगल कहलाता है, और जिसमें 4 साइड होता है वो स्क्वायर कहलाता है, 5 है तो पेंटागोन कहलाएगा, 6 है तो हेक्सागोन कहलाएगा, 7 है तो हेप्टागोन कहलाएगा, 8 है तो ऑक्टागोन कहलाएगा। तो बात हमारी होगी 3 साइड्स की। तो 3 साइड है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। 3 साइड मतलब इस टाइप से जो शेप बनेगी, क्योंकि पॉलीगॉन क्या होता है लाइन सेगमेंट से बनने वाला डायग्राम, और 3 साइड वाला हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब 4 साइड वाला क्या हो जाएगा, जो चारों साइड से क्लोज्ड है ना, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि बात यहाँ पे रेगुलर की हो रही है, रेगुलर में एंगल इक्वल होनी चाहिए और साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे हम लिखने को तो
हम यहाँ पे रेक्टेंगल भी लिख सकते थे, बट उसकी साइड्स इक्वल नहीं होती है तो यहाँ पे वो सही नहीं रहेगा। यहाँ पे हमें रेगुलर की बात पूछ रही है, इरेगुलर की पूछी तो आप लिख सकते हो, बट रेगुलर की बात हो तो आप यहाँ पे ओनली स्क्वायर ही लिखेंगे। स्क्वायर के अंदर साइड्स और एंगल दोनों इक्वल होते हैं, और इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखा है, वरना मैं यहाँ पे ओनली ट्रायंगल भी लिख सकती थी। इक्विलेटरल लिखने का मतलब जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, दिस एंड दिस, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि यहाँ पे बात रेगुलर की हो रही है, जिसकी तीनों साइड और तीनों एंगल्स बराबर हो। अब यहाँ पे बात करते हैं 6 साइड, तो वो हो जाएगा रेगुलर हेक्सागोन। मैंने आपको बताया था कि जिसकी 6 साइड होती है वो हेक्सागोन कहलाता है, और बात यहाँ पे रेगुलर की हो रही है तो वो रेगुलर हेक्सागोन कहलाएगा, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन आप आगे देख लेना वहाँ पे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। फाइंड द एंगल ऑफ मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। हमें एंगल फाइंड करना है, मतलब ये जो हमें दे रखा है उसके अंदर हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए पहले हम इसको लेबल कर देते हैं, तो हम इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है, हम जानते हैं, वी नो दैट ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, हम लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। ये क्वाड्रिलेटर की सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 360 होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ के 360 की इक्वल कर देंगे, मतलब एंगल ई प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360। अब एंगल ई की वैल्यू क्या थी? 130 प्लस एंगल बी की वैल्यू क्या थी? एंगल बी इक्वल्स टू 120, ठीक है, प्लस एंगल सी हमने एक्स माना है, प्लस एंगल डी की वैल्यू हमारी क्या थी? 50 थी, ठीक है। तो इन सब का सम कितना हो जाएगा? 360, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, एक्स वाले को सेम रखेंगे, तो एक्स को हम ऐसे कैसे रखेंगे, इन तीनों का सम कर देंगे, 130 120 50, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 300। इन तीनों का सम हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 300, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? 360, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, 360 को लिखेंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 300, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था? हमें बोला गया था कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x हमारे पास कितना है? 60 डिग्री। अगर आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, यहाँ पे 60 लिख के इसको मैच करना, आपका आंसर 360 आएगा, ठीक है। अगर एग्जाम में आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, अदरवाइज कोई नेसेसरी नहीं है आप इसको चेक करो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर बी। तो देखिए इसके अंदर हमें क्या बोला है, इसके अंदर हमें बोला गया है, ये देखिए ये डायग्राम में दिख रहा है हमें, हम लेवल करते हैं ए बी सी डी। तो देखिए ये बाहर वाला हमें 90, ये साइन होता है, ये 90 डिग्री के एंगल का होता है, तो ये 90 है, इट मीन्स ये भी 90 है, क्योंकि लीनियर पेयर, एक पेयर पे मतलब एक लाइन पे बनने वाला एंगल, इसका और इसका सम, ये 90 और ये 90, मतलब इस लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। तो ये 90 और ये 90 पूरा मिलकर 180 हो जाएगा। तो अगर हमें इधर का 90 दे रखा है तो ये ऑटोमेटिक 90 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्वाड्रिलेटर है, वी नो दैट सम ऑफ क्वाड्रिलेटर इक्वल्स टू 360, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, किसी भी क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल्स का सम 360 होता है, ठीक है। अब हम जोड़ेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360, ठीक है। तो एंगल ए हमारे पास क्या है? 90 डिग्री, एंगल बी कितना है? 60 डिग्री, एंगल सी कितना है? 70, और एंगल डी है एक्स, इक्वल्स टू जाएगा 360, ठीक है। अब हम एक्स को बचा के रखेंगे और इन सब का सम कर देंगे, ठीक है। तो इन सब का सम हमारे पास आ जाएगा 220, और एक्स को रख देंगे ऐसे ही, ऐसे सामने आ जाएगा 360। तो एक्स हमें फाइंड करना है, एक्स को यहीं रखेंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो 360 तो पहले से प्लस का था, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 220, ठीक है। माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 140, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 140। तो इस क्वेश्चन में हमें एक्स ही फाइंड करना था, तो एक्स 40। अब देखिए इनके ऊपर डिग्री का साइन लगाना जरूरी है, क्योंकि बात एंगल्स की हो रही है, तो 140 डिग्री का एंगल बना है हमारे पास, ठीक है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। अब देखिए हमें यहाँ पे तो क्या था? 4 साइड थी, 1 2 3 4, इसमें भी क्या थी? 1 2 3 4, 4 साइड थी। तो हम जानते हैं क्वाड्रिलेटर में तो 360 होता है, बट यहाँ पे साइड कितनी है? 1 2 3 4 5, n बराबर है 5। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि जब 5 साइड होती है तो उनका सम कितना होता है। जैसे यहाँ पे हमने 360 रखा है ना, वैसे यहाँ पे कितना रखें, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कितना रखें, तो यहाँ पे हम रखेंगे n-2 इंटू 180। ये इसलिए रखेंगे क्योंकि हमें पता है कि n हमारे पास 5 है, और हमें फाइंड करना है कि इसका सम कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 इंटू 180, यानी कि 540। इट मीन्स जहाँ पे हम 360 रख रहे थे ना, इसका सम मिला के हम लिखेंगे 540 रखेंगे, ठीक है। अब आगे का पैटर्न सेम है, तो हम करेंगे, इनको लेबल कर देते A B C D E, और हमें यहाँ पे इसको भी फाइंड करना और इसको भी, तो हम x मान लेंगे दोनों को, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं एंगल E प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इक्वल्स टू 540।
इन सबका सम कितना होना चाहिए, 540 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम ये भी जानते हैं कि एक लाइन पे अभी मैंने आपको पीछे समझाया था कि ये लीनियर पेयर वाला प्रॉपर्टी लगती है कि एक लाइन पे बनने वाले एंगल का इधर उधर दोनों का सम कितना होता है, 90 यानी 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इधर 70 है तो ये इधर का कितना होगा, 180 माइनस 70 होगा ना, 180 माइनस 70 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 130 और ये 60 है। मतलब ये देखिए आप इस टाइप से आपका डायग्राम बन रहा है, ये आपका 60 दे रखा है तो पूरी लाइन पे बनने वाला कितना होता है, 180 का, पूरा 180 होता है तो 180 माइनस 60 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 120, मतलब इधर का आ जाएगा वो 120, ये आपका आ जाएगा 120। ठीक है, तो आपके पास आ गए सारे एंगल्स आ गए हैं। तो एंगल ए बराबर कितना आ गया 130, एंगल बी बराबर आ गया 120, एंगल सी बराबर आ गया x, एंगल डी है 30 डिग्री, एंगल ई है x और सामने आ जाएगा 140। ठीक है, तो अब देखिए इन सबका सम करेंगे हम, तो देखिए सबका सम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 110 आएगा, 130 नहीं आएगा, 180 माइनस करें ना तो यहाँ पे 110 आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सम कर देंगे, इसके बाद में हमारे क्या बच जाएगा x और x, तो ये हो जाएगा 2x, तो हम करेंगे 120 प्लस 110 प्लस 30, इन सबका सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 260। ठीक है, और x कितना हो जाएगा 2x और सामने कितना है 540 है ना। तो अब हम करेंगे x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 2x को इधर ही रखेंगे, 540 यहाँ पहले से था, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 260 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, इन दोनों का माइनस करेंगे, माइनस करने पे हमारे पास आ जाएगा 280, तो हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 280 आया है, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 280 ऊपर रखेंगे और ये 2 नीचे चले जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा 2, तो आंसर आएगा 140। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 140, तो इसकी भी वैल्यू 140 हो जाएगी और इसकी भी वैल्यू 140। अगर आपको चेक करना हो तो यहाँ पे 110 है ही, यहाँ पे 140, यहाँ पे 30, यहाँ पे 140, यहाँ पे 120, इन सबका सम कितना होगा 540 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जैसे डायग्राम में शो कर रखा है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये सारा क्या है 1 2 3 4 5 साइड्स है। ठीक है, तो पेंटागोन है, तो हमें इधर हमने फाइंड किया था 5 साइड के लिए, पेंटागोन के लिए 540 होता है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया हमें कि इनका सम कितना होगा 540, तो सम कितना है इनका 540, ये तो हमें पता है। ठीक है, अब हमको x माना था तो हम इसे भी x मानेंगे, इसको भी x मानेंगे, इसको भी x मानेंगे, इसको भी x मानेंगे और इसको भी x मानेंगे, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें ओनली x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब इनको लेबल कर देते हैं A B C D E। ठीक है, अब फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू, तो हम लिखते हैं एंगल E प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इक्वल्स टू 540। ठीक है, तो सभी जगह x लिखना है, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल्स टू 540। अब x कितने हो गए 1 2 3 4 5 x हो गए इक्वल्स टू 540। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो 540 अपॉन में आ जाएगा 5। ठीक है, तो 5 की टेबल से 540 को काटेंगे तो आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 108। तो ये हमारा हो गया है x की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास आ गया x बराबर 108। ठीक है, अगर आपको चेक करना हो तो आप सेम प्रोसेस है, यहाँ पे आप हर जगह पे रखोगे 108, इन सब का सब कितना आएगा 540 आएगा। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए हमें क्या करना है, फाइंड एक्स वाई जेड को फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल का सम तो 180 होता है ट्रायंगल में और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। इट मीन्स इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, आंसर तो हमारे पास 360 आएगा। ठीक है, अब आएगा कैसे ये आपको बताते हैं, ये हमें प्रूव है कि हमें 360 लेके आना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर किसी भी सीधी लाइन पे कोई एंगल है तो उस पूरे एंगल का सम 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 90 दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, सेम प्रोसेस है, यहाँ पे 30 है तो ये 180 पूरा है तो 180 माइनस 30 हो जाएगा, ये आ जाएगा। सेम प्रोसेस है, इसमें भी हम करेंगे तो ये पूरा जब हम अंदर वाले को जोड़ेंगे तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी तो उसको 180 से माइनस करने पर बाहर वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करते हैं इसको, तो इसको हम मानते हैं एक्स वाई जेड तो है तो हम इसको P मान लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको लेबल करते हैं A B C। तो सबसे पहले वी नो दैट एंगल E प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। ये ट्रायंगल के अंदर के एंगल्स का सम कितना होता है 180। ठीक है, तो 180 कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे A बराबर 30 डिग्री, B बराबर B हमें फाइंड करना है और C बराबर 90। ठीक है, और 180 आंसर में आएगा। तो देखिए इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, हमें 90 प्लस 120 करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 और B हमारे पास पहले से ही था और आ जाएगा 180। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास B की वैल्यू फाइंड करनी है तो 180 तो यहाँ हम करेंगे B इक्वल्स टू, यहाँ हम करेंगे B इक्वल्स टू 180 माइनस आ जाएगा 120। ठीक है, तो B इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री।
इट मीन्स इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 60। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, ये हमें 30 दे रखा है, हमें बाहर वाला फाइंड करना है। तो एंगल एक्स के लिए देखिए x प्लस 90, x प्लस 90 इक्वल्स टू 180। किस टाइप से होगा, लीनियर पेयर। ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी सीधी लाइन पे बनने वाले दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 180 माइनस 90। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 90 डिग्री। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं सेम यहाँ वाले की y के लिए। तो y प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180। तो सेम लगाएंगे लीनियर पेयर। ठीक है, तो y वैल्यू आनी है हमारी, तो y की वैल्यू क्या आएगी 180 माइनस 60 डिग्री। तो 180 में से 60 माइनस करेंगे तो y इक्वल्स टू कितना आएगा 120 डिग्री। तो ये हो जाएगी इक्वेशन 2। ठीक है, बात करते हैं थर्ड की। तो डायग्राम में देखिए थर्ड है हमारे पास z। ठीक है, तो z है हमारे पास 30 प्लस z। तो हम लिखेंगे 30 प्लस z इक्वल्स टू 180। कौन सी प्रॉपर्टी है, लीनियर पेयर की। ठीक है, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे z इक्वल्स टू 180 माइनस 30 डिग्री। तो 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा 150। तो z इक्वल्स टू 150। ये हो गया हमारी इक्वेशन 3। तो जब हम इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 प्लस 120 प्लस 150 और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 360। तो हमें यही पूछा गया था, ये वाला हमें पूछा गया था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या होता है। तो हमने यहाँ पे हमारी 360 लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 7 का बी। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू हमारी पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम अंदर का फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे अंदर का, कि हमें क्या बोला गया है, हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, और सम चारों का कितना होता है 360। तो वी नो दैट ए बी सी डी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360। ठीक है, तो हम एंगल ए को हमें पता नहीं क्या है, एंगल बी हमारे पास 120 है, एंगल सी हमारे पास 80 है और एंगल डी हमारे पास 60 है और बराबर में 360 है। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे एंगल ए। एंगल ए हमारे पास कितना आएगा, इसका और इसका सम कर देंगे। ठीक है, 120 प्लस 80 प्लस 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 260। ठीक है, और बराबर में हमारे पास 360 पहले से है। तो एंगल ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 360 माइनस 260। इट मीन्स एंगल ए इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 100। ये आ गया हमारे पास एंगल ए, ये आ गया हमारे पास 100। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बाहर वाला फाइंड करना है। तो सेम लगाएंगे, डायग्राम में देखिए x फाइंड करना है। तो x प्लस 120 इक्वल्स टू कितना होता है 180, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर से होगा। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 120 डिग्री। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। सेम करेंगे y की वैल्यू फाइंड। तो डायग्राम में देखिए y, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 80 इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 80 इक्वल्स टू 100। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 100। इसी टाइप से हम करेंगे z के लिए। तो z प्लस 60 इक्वल्स टू जाएगा 180। ठीक है, डायग्राम में देखती जाइए, z प्लस 60 इक्वल्स टू 180, ये भी हो जाएगा लीनियर पेयर। तो z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 60, इट मीन्स 120। तो z की वैल्यू 120 आ जाएगी। ये हो जाएगी इक्वेशन 3। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट। डायग्राम में देखिए w की वैल्यू क्या है, w प्लस 100। तो w प्लस 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180। ये हमारे पास लीनियर पेयर बन गया है। ठीक है, तो w इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 100, इट मीन्स w इक्वल्स टू आ जाएगा 80। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन 4। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला था, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू है ना, ये हमें बोला गया है। तो हम सबको सम कर देंगे। इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास 60 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री। ठीक है, इन सब का सम कितना आएगा हमारे पास 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80, इन सब का आएगा हमारे पास 360। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखिए क्वेश्चन एकदम इजी थे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवाया है। तो देखिए इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।